नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। रूस यूक्रेन युद्ध को 3 महीने से ऊपर हो गए और अभी तक उसका हल किसी के पास नहीं और ना ही कोई कोशिश कर रहा है कि वहां शांति हो। इसी बीच दुनिया में इस युद्ध का असर दिखने लगा और इसका असर इतना खतरनाक है कि पूछना नहीं। कई देश तेल संकट से जूझ रहे हैं तो कई जगहों पर गैस नहीं है। इसके साथ ही साथ कई देशों में खाद्यान्न संकट आ गया। इसको लेकर यूरोप और अफ्रीका और एशिया के देश परेशान हैं कि आखिर इस संकट से कैसे निपटा जाए। और सुपर पावर अमेरिका भारत को धमकाने पर लगा है कि आप गेहूं पर प्रतिबंध क्यों लगाएं। इसी बीच नाराज भारत ने अपने गेहूं का निर्यात करने से इनकार कर दिया। खबर है कि मिस्र में खाद्यान्न संकट गहरा गया और लग रहा है कि गेहूं संकट से मिस्र सबसे पहले शिकार होगा। खबरों की माने तो मिस्र के वित्त मंत्री मोहम्मद मैत ने चेतावनी दी है कि देश में तेल और गेहूं की कीमतें दुगनी हो सकती और मिस्र में तेल की कीमत में $60 का इजाफा हुआ। इस इजाफे के बाद तेल की कीमत बढ़कर $122 प्रति बैरल हो गई। मैत ने आगे कहा कि देश में सालाना दर पर गेहूं आयात करने से अतिरिक्त $3 अरब की लागत आएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि तेल की कीमतें $122 प्रति बैरल रहने से मिस्र के बजट पर $7.2 अरब का भार आएगा। देश में गेहूं और तेल के कम उत्पादन से इनकी कीमतें बढ़ी। गेहूं की बढ़ी हुई वैश्विक कीमतों और मिस्र के पाउंड पर दबाव से देश की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त $3 अरब का भार पड़ेगा। मैत ने कहा कि इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक फंड के नए कार्यक्रम के तहत नए सुधारों को शामिल किया जाएगा, जिसमें निवेश पर जोर दिया जाएगा। जानकारी देते चले कि ये दरअसल एक स्वैप डील है, जिसे आसान भाषा में सामानों की अदला बदली समझौता कहते हैं, जिसमें 2 देश आपस में अपनी जरूरत के हिसाब से सामानों की अदला बदली करते हैं। इसे लेकर हाल ही में मुसेल्ही ने काहिरा में मिस्र में भारत के राजदूत से मुलाकात भी की थी। इस दौरान भारत से 5 लाख टन गेहूं के आयात समझौते पर चर्चा की गई। भारत ने भी गेहूं निर्यात पर बैन के बावजूद मिस्र को गेहूं भेजने पर सहमति दी थी। मिस्र सरकार गेहूं के आयात को लेकर यूएई, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के साथ भी बातचीत कर रही। जानकारी देते चले कि मिस्र विश्व में गेहूं के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से दुनिया भर में गेहूं की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई। इससे प्रभावित होने वाले देशों में मिस्र भी है। यहाँ पर एक दिलचस्प बात भी बता दें कि जब से कोरोना आया है तब से कई देश दिवालिया हो गए, जैसे कि श्रीलंका, पाकिस्तान की हालत खराब है और कई अफ्रीकी देशों की हालत भी खराब है। और ऊपर से रूस और यूक्रेन का युद्ध, जिससे देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई। मिस्र दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा आयातक देश है। देश में बड़े पैमाने पर ब्रेड कार्यक्रम चलाया जाता है ताकि देश के लगभग 7 करोड़ लोगों का पेट भरा जा सके। रूस यूक्रेन युद्ध होने से पहले तक मिस्र इन्हीं देशों से गेहूं का सर्वाधिक आयात करता था। अब हालात बदल गए हैं और मिस्र संकट की इस घड़ी से उबरने के लिए भारत से आस लगाए बैठा है। मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली ने हाल ही में कहा था कि सरकार ईद अल अजहा से पहले अपनी नीतियों की समीक्षा कर रही। इसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य संकट से निपटना और बढ़ती कीमतों को स्थिर करना है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और इसका हल कैसे निकलता है। अगर इसका हल नहीं निकला तो लाखों लोगों की मौत होनी तय है।